छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 7 और 17 नवंबर को होगा। इससे पहले प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी में घमासान जारी है। दोनों पार्टियां जमकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास केवल 2 विषय हैं, सांप्रदायिकता और धर्मांतरण। वे 2 समुदायों के भाइयों को आपस में लड़ाते हैं। वे कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को लड़ाएंगे और वोट लेंगे। उनके मन में नफरत और हिंसा पैदा करेंगे। लड़ने का काम और दूसरी बात लड़ाने का काम। इनके पास केवल एक विषय है, सांप्रदायिकता और धर्मांतरण। एक भाई से दूसरे भाई को लड़ाने झगड़ाने का काम, मतलब काम कुछ करेंगे नहीं, झगड़ा करा के वोट लेने का काम। तो जिसके पास जो है वही तो देगा। उसके दिमाग में नफरत है, उसके दिमाग में हिंसा है, उसके दिमाग में घृणा है। तो इसीलिए रमन सिंह के राज में ये बस्तर की धरती, सस्य श्यामला धरती, वो लाल हो चुकी थी। लोग दहशत में थे, अब वो धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। तो पहले नक्सलियों के नाम से यहां हत्याएं होती थी, अब वो धर्मांतरण के नाम से झगड़ा लड़ाई करा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में, 4 महीने से ऊपर हो गया। लाखों लोग पलायन कर गए, हजारों घर जल गए, तोड़ दिए गए, बहु बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, उसके साथ बलात्कार हो रहा है, लोगों को मार रहा है, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। ये डबल इंजन की सरकार। मुख्यमंत्री बघेल ने बस्तर में एक सभा में राज्य के पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि रमन सिंह के नेतृत्व में बस्तर की हरी भरी धरती लाल हो गई। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता रमन सिंह ने सोमवार को मुख्यमंत्री बघेल पर तंज कसा था। प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आई थी और उन्होंने 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की थी। अब इसका कोई महत्व नहीं है। रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक बातचीत के दौरान बताया कि भूपेश बघेल 40 दिनों के लिए और मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। सभी 5 राज्यों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की और तत्कालीन सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ 90 में से 68 सीटें जीती। बीजेपी को 15 सीटें ही मिली थी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रमुख पार्टियां हैं। तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति कांग्रेस और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। बीजेपी का लक्ष्य कांग्रेस शासित राज्य से सत्ता हासिल करना है, जिससे आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार करने की भी उम्मीद की जा रही है। उम्मीद है आपको ये खबर पसंद आई होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहारा समय डिजिटल।